नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी लवर पर। आप देख रहे 10 बड़ी खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर, यूपी में दूर होगी ट्रैफिक जाम की समस्या। 6124 करोड़ से बनेंगे रिंग रोड, बाईपास और फ्लाईओवर। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बड़े स्तर पर कार्य कर रही है। प्रदेश में ट्रैफिक जाम की समस्या दूर होगी। इसके लिए प्रदेश में बाईपास, रिंग रोड व फ्लाईओवर निर्माण के कुल 62 कार्य वित्तीय वर्ष 2025-26 में चिन्हित किए गए हैं। 6124 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड, बाईपास और फ्लाईओवर बनेंगे। खास बात यह है कि जनता को ट्रैफिक जाम से राहत देने की दिशा में यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे, जिनमें आबादी और यातायात आवागमन जैसे कई फैक्टर्स को आधार बनाया जाएगा। दूसरी खबर, गर्मी की छुट्टियों में इन लागों को मिलेंगे 6000 रुपए, सीधे खाते में जाएंगे पैसे। यूपी में गर्मियों की छुट्टियों में इस बार शिक्षा मित्रों के लिए 6-6 हजार दिए जाएंगे। इस संबंध में मुख्यालय से फरमान जारी हो चुका है। 6000 रुपये पारिश्रमिक के रूप में सिर्फ उन्हीं शिक्षा मित्र के लिए मिलेंगे जिनकी समर कैंप में ड्यूटी लगाई गई है। ग्रीष्मकाल अवकाश के बाद माध्यमिक एवं जूनियर स्तर के विद्यालयों में 21 मई से समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। समर कैंप संपन्न 10 जून के लिए होंगे। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में समर कैंप के आयोजन की जिम्मेदारी अनुदेशकों के लिए दी गई है। वहीं जिन विद्यालयों में अनुदेशक उपलब्ध नहीं हैं, वहां पर निकटतम विद्यालय के शिक्षा मित्र की ड्यूटी लगाई गई है। तीसरी खबर, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे पारिवारिक न्यायालय, केस लटकाए जाने पर एचसी नाराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता के मामले में आदेश न देकर केस लटकाए रखने पर नाराजगी जताई है। कहा कि रजनीश बनाम नेहा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पति पत्नी दोनों की संपत्ति व दायित्व का हल्फनामा लेकर गुजारा भत्ता तय किया जाए, लेकिन प्रदेश के पारिवारिक न्यायालयों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता मामले की कार्यवाही संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया है और ऐसी अर्जी पर 70 से 80 बार सुनवाई की तारीख लग रही है। आगरा, प्रयागराज व महाराजगंज के प्रधान पारिवारिक न्यायालयों में 1500 से 2000 तथा अपर पारिवारिक न्यायाधीश के समक्ष 500 से 600 ऐसे केस लंबित हैं जिनमें गुजारा भत्ता का आदेश दिया जाना है। कोर्ट ने महानिबंधक को प्रकरण को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उचित निर्देश के लिए रखने का आदेश दिया है। चौथी खबर, बिजली का निजीकरण स्वीकार नहीं, इससे आरक्षण की व्यवस्था पर कुठाराघात। पावर ऑफिसर एसोसिएशन ने कहा है कि संवैधानिक आरक्षण की व्यवस्था पर कुठाराघात करने के लिए प्रदेश में बिजली का निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण किसी भी हालत में स्वीकार नहीं है। करो या मरो की तर्ज पर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। रविवार को एसोसिएशन की केंद्रीय कोर कमेटी की बैठक में कहा गया कि बाबा साहेब द्वारा की गई आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था का अपमान प्रदेश के दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंता बर्दाश्त नहीं करेंगे। पावर कारपोरेशन का निदेशक मंडल इसके लिए माफी मांगे। निजीकरण से दक्षिणांचल व पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में आरक्षण के करीब 16,000 पद समाप्त होंगे। पांचवी खबर, यूपी की इस नगर पालिका में 5 और ग्राम पंचायत होंगी शामिल, शासन को भेजा गया प्रस्ताव। यूपी सरकार अगले साल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में है, लेकिन पंचायत चुनाव से पहले कई जिलों में सीमा विस्तार की भी रूपरेखा तय कर ली गई है। इसी कड़ी में मैनपुरी नगर पालिका का भी सीमा विस्तार होना है। इस बार 4 ग्राम पंचायतों को पालिका क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। 2017 में 7 ग्राम पंचायतें सीमा विस्तार के तहत नगर पालिका क्षेत्र का हिस्सा बनाई गई थी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की पहल पर नगर पालिका के नए सीमा विस्तार का प्रस्ताव तैयार हो गया है। इसे शासन की मंजूरी के लिए लखनऊ भेज दिया गया है। नया सीमा विस्तार होते ही मैनपुरी नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 35,000 की आबादी और लगभग 20,000 वोटों की बढ़ोतरी हो जाएगी। 31 मई से पहले सीमा विस्तार पर फैसला हो सकता है। छठी खबर, यूपी पुलिस भर्ती। हाई कोर्ट का अहम फैसला, ईडब्ल्यूएस कोटे में महिलाओं को 20% आरक्षण देने का आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्थिक पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस आरक्षण कोटे में महिलाओं को 20% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस, प्लाटून कमांडर पीएसी और एफएसएसओ फायर सर्विस की भर्ती में महिलाओं, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू करने में हुई त्रुटियों को सुधारने का निर्देश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती में महिला आरक्षण सुधारने को कहा। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने यह आदेश गौतम बुद्ध नगर की नेहा शर्मा और 53 अन्य की याचिका पर दिया। सातवीं खबर, लखनऊ को सोलर सिटी बनाने की तैयारी। 12,000 स्ट्रीट लाइटें से रोशन होगा शहर। साओ राजधानी लखनऊ को सोलर सिटी बनाने की दिशा में नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है।
शहर की सड़कों से लेकर निगम कार्यालयों तक अब सौर ऊर्जा की रोशनी फैलेगी। पहले चरण में 12,000 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा नगर निगम के सभी कार्यालय, मुख्यालय, सभी स्थायी शेल्टर होम, भूमिगत पार्किंग और अंडरपास भी सोलर सिस्टम से रोशन किए जाएंगे। 8वीं खबर, हादसे रोकने को यूपी रोडवेज बजाएगा अलार्म, बसों में झपकी सेंसर, चालक की आंखों की करेगा निगरानी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने बस यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए नया कदम उठाया है। अब बसों में झपकी अलार्म डिवाइस लगाई जाएगी। यह अलार्म रात में चलने वाली बसों में चालक को नींद आने पर बजेगा और उसे सतर्क करेगा। ये डिवाइस बस के एक्सीलेटर से जुड़ी होगी। यदि चालक एक्सीलेटर को दबाना छोड़ देगा या आवश्यकता से अधिक दबाएगा तो अलार्म बज उठेगा। यह अलार्म चालक और यात्रियों दोनों को सुनाई देगा। इससे दुर्घटना की आशंका को रोका जा सकेगा। आगरा क्षेत्र के सभी डिपो की 600 से अधिक बसों में यह सुविधा लागू होगी। इन बसों का संचालन हरिद्वार, देहरादून, गोरखपुर, प्रयागराज और सोनौली बॉर्डर जैसे लंबे रूट पर होता है। 9वीं खबर, एक बंदर पकड़ने पर खर्च होंगे 1,650 रुपये। स्पेशल एजेंसी करेगी प्रयागराज नगर निगम की मदद। प्रयागराज नगर निगम शहरी सीमा में बंदरों को पकड़ेगा। पहले बंदरों को पकड़ने का काम वन विभाग करता था। अब नगर निगम बंदरों को पकड़ने के लिए एक एजेंसी की तैनाती करेगा। खास बात यह है कि नगर निगम एजेंसी को एक बंदर पकड़ने के लिए 1,650 रुपये भुगतान करेगा। बंदर को पकड़ने की राशि और बढ़ सकती है। नगर निगम बंदरों को पकड़ने के लिए विशेषज्ञ एजेंसी की मदद लेगा। बंदरों को पकड़ने वाली एजेंसी की तैनाती के लिए नगर निगम के पशुधन विभाग ने पहली बार टेंडर निकाला है। 10वीं खबर, यूपी के एजुकेशन सेक्टर को मिलेगी नई रफ्तार। प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार सुबह 10:30 बजे लोक भवन में शुरू होने वाले कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा विभाग की कई योजनाओं का शुभारंभ और लोक अर्पण करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री निपुण प्लस स्मार्ट असेसमेंट योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों का त्वरित मूल्यांकन किया जा सकेगा, जिससे यह जानना आसान होगा कि बच्चा किस विषय में कितना समझ रहा है और उसे कहाँ मदद की जरूरत है। यह योजना छात्रों की पढ़ाई को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 8 तक के बच्चों को यूनिफॉर्म, जूते मोजे, स्कूल बैग और स्टेशनरी जैसी आवश्यक चीजों के लिए उनके अभिभावकों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से धनराशि भेजेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।